हेलो एंड वेलकम टू iDawn। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। नाउ इसमें p क्या होता है? इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड q इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पीडी। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करनी होगी। इट इज इन कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r फॉर्म विच इज आवर लेग्रांजे लीनियर इक्वेशन फॉर्म। एंड इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलरेडी डिफाइन होती है एंड जो स्टेप्स होते हैं हमें सिर्फ वो फॉलो करने होते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय dx डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल P एंड कैपिटल Q इज हियर इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R, वेयर p, q and r are function of x, y, z। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम p q r कंपेयर करेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला। नाउ इसमें कैपिटल P इज 1, कैपिटल Q इज 3, दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल q and the coefficient of small p, and capital R is the function on right hand side, that is 5z plus 10 y minus 3x। now हमें इसमें पुट करना है, it is dx divided by p is 1 is equal to dy divided by 3 is equal to dz divided by 5z plus 10 y minus 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग these two fractions। हमारे पास आ जाएगा dx is equal to 3dx is equal to dy। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन dx is equal to इंटीग्रेशन dy। now it is equal to 3x is equal to y plus c1। c1 is integration constant and the solution is given by f of a comma b is equal to 0 form, जिसमें a and b are constants and हमें वो कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू। सो फर्स्ट कांस्टेंट c1 इज 3x माइनस y। नाउ हमें सॉल्व करना है सेकंड फ्रैक्शंस लेके। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें चेक करना है कि इंटीग्रेशन किस में पॉसिबल होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे फंक्शन है z, x एंड y के फॉर्म में। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन x या y के साथ दोनों के साथ लेना होगा। सो जो y माइनस 3x है ये हमारा कांस्टेंट के सेम आ रहा है। सो इट इज c1 is equal to 3x minus y which is equal to minus y minus 3x and we take c2 is equal to minus c1। so इससे हमारे पास आ जाएगा c2 is equal to y minus 3x so that हमारे पास एक टर्म कांस्टेंट में हो जाए एंड उसके बाद इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। so ये हो जाएगा dx divided by 1 is equal to dz divided by 5z plus 10 c2। अब ये वाला फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। सो हम ये दोनों सॉल्व करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय 5z प्लस 10 c2। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय 5z प्लस 10 c2। अब 10 c2 इज कांस्टेंट, इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5z प्लस 10 c2 dz। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। लेट 5z प्लस 10 c2 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, ये हो जाएगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई dz विच इज इक्वल टू 5 dz इज इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन में हमें dz की फॉर्म चाहिए, सो इट इज dz इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 5। सो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz के प्लेस पे dt डिवाइडेड बाय 5 एंड 5z प्लस 10 c2 हमने लेट किया था t, सो इट इज t। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log t। अब t क्या था? x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेट log c3। क्योंकि अब ये log में है तो log c3 भी हम ले लेंगे। log c3 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इट इज टेक 5x इज इक्वल टू log t प्लस 5 log c3, इट इज अगेन अ कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग log प्रॉपर्टी। log a प्लस log b इज इक्वल टू log
a मल्टीप्लाई b। अब इसमें log t प्लस log c3 रेज टू द पावर 5, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n। जो नंबर बाहर होता है वो पावर में आ जाता है। अब c3 रेज टू द पावर 5 इज अगेन अ कांस्टेंट। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट b इज इक्वल टू c3 रेज टू द पावर 5 सिंस इट इज अ कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा log t प्लस log b 5 of x। अब यूजिंग log प्रॉपर्टी इट इज 5 of x log t मल्टीप्लाई b। एंड log की प्रॉपर्टी होती है log x इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो e रेज टू द पावर 5x इज इक्वल टू t माइनस b। अब t क्या था? इट वॉज 5z प्लस 10c2। सो इट इज 5z प्लस 10c2 c2 and multiply b, this is not minus, multiply b, write it as tb, multiply by b, and b is a constant. So this is equal to e raised to the power 5x divided by 5z plus 10 c2 is equal to b। ये हमारा आया सेकेंड कांस्टेंट। एंड पहला कांस्टेंट क्या था हमारा? c2। इट वाज c2 is equal to y minus 3x। एंड सॉल्यूशन क्या होता था? f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 0, जिसमें a b कांस्टेंट होते थे। हमारे पास कांस्टेंट क्या है? f ऑफ c2 कॉमा b इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है? f ऑफ c2 इज इट इज y माइनस 3x कॉमा e रेज टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5z प्लस 10 c2 के प्लेस पे राइट y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एंड इसको हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, f1 a is equal to b और f2b is equal to a फॉर्म। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमारे क्वेश्चन में a के प्लेस पे क्या था? c2। सो इट इज f1 c2 is equal to b और f2b is equal to c2। सो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मोस्टली हम f of a, b is equal to 0 की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।